बढ़ते तापमान का आखिर जिम्मेदार कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे इस विगत 3 वर्षों से लगातार बढ़ रहे तापमान के बारे में। आखिर क्या वजह है कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ते जा रहे हैं? कहीं वाहनों से निकलने वाली गर्म हवाएं या एसी से निकलने वाली गर्म हवाएं, या फिर ये कहें कि लगातार हो रहे पेड़ों की कटान इसकी प्रमुख वजह है। तो कहीं न कहीं यह बात सच साबित हो सकता है, क्योंकि पेड़ों की कटान की वजह से पर्यावरण का संतुलन लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो वहीं पेड़ों की कटान भी काफी हो रही है। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। यदि हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे नहीं, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहीं न कहीं इससे ज्यादा भयावह स्थिति झेलने के लिए मजबूर होंगी, और हमें यह नौबत नहीं देखने को मिलेगा कि हमें कृत्रिम बारिश की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे मामले में हमने जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता से बात किया और उनसे जाना कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी आखिर क्या वजह है। आइए सुनते हैं गौतम गुप्ता को। देखिए, अभी भी वक्त है कि हम सभी लोगों को मिलजुल करके वृक्षारोपण पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे, क्योंकि अगर आप देखें तो रोड पे गाड़ियाँ बहुत हैं, गाड़ियों में जो एसी लगा है उससे भी जो टेम्परेचर निकल रहा है, जो हमारे घरों में एसी लगा हुआ है उससे जो टेम्परेचर निकल रहा है, ये सब आखिर टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को और ज़्यादा गर्म कर रहा है। इन सब के लिए एक सबसे बेहतर इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम पौधे लगाएं। अगर ये एक हम सब लोग इस चीज़ को मतलब एक अभियान के रूप में ले लें कि हर कोई अपने घर में कम से कम 4 पौधे लगाए। अगर कहीं वृक्षारोपण कर सकता है, अगर उसके पास ज़मीन है वृक्षारोपण कर सकता है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कम से कम 4 गमले 5 गमले अपने घरों में ज़रूर लगाएं। थोड़ा पर्यावरण को इससे संतुलित करने की बेहद ज़रूरत है, नहीं तो इस प्रकार जो ये गर्मी है, ये गर्मी आगामी दिनों में और बढ़ेगी। और ये अगर मैं पास्ट 3 साल की बात करूं तो टेम्परेचर में लगातार हम लोग वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर गोरखपुर में का जो दिन है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोगों को संचय करना चाहिए, जल का संचय करना चाहिए। इन सब का दोहन अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें अभी आगे चल करके और भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। एसी का प्रयोग कहीं कहीं देखा जाए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, देखिए लगाम लगाने की बात यह है कि वो हम और आप ही लगा सकते हैं। इस पर कोई हम अगर डोर टू डोर इसका सर्वेक्षण कर पाना या ये सारी चीज़ों को लेके आगे मूव ऑन कर पाना, ये जब तक कि पब्लिक नहीं चाहेगी, जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे। जो आप प्रायः देखेंगे जो एसी होती है वो 17 पे लोग चलाते हैं, 18 पे चलाते हैं, और कंप्रेसर हीट होता है, और फिर जब वो दिन भर अगर एसी चल रही है तो वो एसी ब्लास्ट कर जाता है, फायर हो जाता है उसमें। तो ये एक बहुत ही मतलब क्रूशियल स्थिति है, और इस क्रूशियल स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है।